आज के सत्र में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया, वो था फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में हमने देखा कि एक खबर आई इंडिया रेटिंग्स की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका से भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। वो इसलिए कि अमेरिका में दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है और करीब 233 दवाइयाँ वहाँ पर मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही हैं पूरी तरह से, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियों के लिए FY25 एक अट्रैक्टिव ईयर रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और जिसकी वजह से हमने देखा कि आज पूरे ही फार्मा स्पेस में एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली। ब्रिजेश सर, मैं आपके पास लौटता हूं। सर, डॉक्टर रेड्डीज ये काउंटर आज स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा था अमंग द लार्ज कैप जितने भी फार्मास्यूटिकल काउंटर हैं, उसमें डॉक्टर रेड्डी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। सर, कैसे करना चाहिए अब इस काउंटर पर ट्रेड? विवेक, इसमें आज का जो क्लोज है डेफिनेटली पॉजिटिव है। आज करीब करीब 1.5% का पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला। और द बेस्ट पार्ट डॉक्टर डी में ये है कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाया जब करेक्शन हो रहा था ये काउंटर में। सपोर्ट पे है, डिमांड से घूम रहा है। मैं एज ऑफ नाउ 6,400 जो लेवल जहां से करेक्शन स्टार्ट हुए थे, तो मुझे लग रहा है कि 400-500 पॉइंट का डेफिनेटली इसमें एक मूव है। अगर फार्मा अगर ये कंटिन्यूशन रहता है, अगर रोलोवर्स के डेटा भी काफी स्ट्रांग आते हैं नेक्स्ट मंथ, अगर काफी सब कुछ ठीक रहता है, तो मुझे लगता है कि ये 6,500 के आसपास डॉक्टर रेड्डी स्पेसिफिकली इसमें व्यू है। वॉल्यूम्स आया था, डिलीवरी वॉल्यूम्स में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। जो टेक्निकली जो हम जो एवरेजेस को वगैरह जो प्लॉट करते हैं उसके हिसाब से भी काफी अच्छा कंफर्मेशन मिला है। आज डे वन है कंफर्मेशन का, तो मुझे बट कहीं ना कहीं ये ओवरऑल लग रहा है कि ये शायद होल्ड कर जाएगा सपोर्ट, और इमीडिएटली इतना फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आएगा। तो हमने भी हमारे कुछ क्लाइंट्स को सलाह दी है कि अगर किसी को 200-300 पॉइंट की अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो डॉक्टर रेड्डी में डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, तो इसको होल्ड कर चलें या बाय भी कर सकते हैं। 6500 तक के टारगेट्स इस काउंटर पर देखने के लिए बन सकते हैं। सर, GS ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा यहाँ पर एक बहुत तेज मूव देखने के लिए मिला, कैसा लग रहा है काउंटर पर चार्ट सेटअप? इसमें ऑलरेडी आई थिंक जब सेक्टर चलना चालू होता है तो सभी सेक्टर्स में मोमेंटम आता है। इसमें एक टेक्निकल के लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक राउंडिंग स्ट्रक्चर बना है 2480 के लेवल पे, और आज ब्रेकआउट आया है। अगर किसी को कंफर्मेशन चाहिए तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो डेफिनेटली ये करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं। इसमें मैं देख सकता हूँ, अगर टेक्निकली इसमें अगर देते तो 220 से 230 पॉइंट का एक मोमेंटम होता है, जो हम 2500 के लेवल से ऐड करेंगे तो 2750 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी है। जिनके भी पोजीशंस है प्लीज आप पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। और अगर किसी को लेना है तो किसी को फ्रेश एंट्री करना है तो मैं यही सलाह दूंगा कि एक करेक्शन का वेट करें। जब भी ब्रेकआउट आता है उसके बाद एक पुल बैक डेफिनेटली देखने को मिलता है, तो मैं वो पुल बैक का इंतजार करना चाहूंगा अगर मुझे फ्रेश एंट्री करना है। अगर आपका ऑलरेडी पोजीशन है तो आप 2750 2720 तक के लिए आप अपना पोजीशन होल्ड रखना चाहिए इसमें। बिल्कुल, तो 2750 2720 के टारगेट्स के लिए आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर है ग्लेनमार्क। यहाँ पर हमने देखा कि 15% का मूव केवल 3 ट्रेडिंग सेशंस में 1000 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, ये अब 1161 आ गया केवल 3 ट्रेडिंग सेशंस में। क्या करें सर? ग्लेनमार्क में भी विवेक 1160 एग्जैक्ट लेवल है जहाँ पे अभी काफी सारे कॉल राइटर्स हैं। अगर हो सके तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि भले ही ये डायरेक्शनली और फंडामेंटली या फिर लॉन्ग टर्म के नजरिए से भले ही इसमें पॉजिटिव लगे, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से इसमें जो मोमेंटम देखने को मिला, ये हो सकता है कि 1200 के आसपास जाके एक बार कूल ऑफ हो जाएगा और उसके बाद एक वापस साइडवेज रेंज में चला जाएगा। तो अगर पोजिशंस है तो मेरी यही सलाह रहेगी कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने को स्लोली, मे बी 1180 के आसपास आता है तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और करेक्शंस में फिर हम फिर से रिव्यू करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये रैली हुआ है लैंडमार्क में, अगर आप वीकली देखते हो तो वन वे रैली है, 800 के लेवल से चलना चालू हुआ है लैंडमार्क। तो मुझे लगता है कि 1200 पे डेफिनेटली थोड़ा कूल ऑफ होगा, टाइम लगेगा वहां पे। उसके दौरान अगर मार्केट अगर करेक्ट कर जाता है तो शायद थोड़ा सा और डैमेज हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग करना थोड़ा वाइज डिसीजन हो सकता है ग्लेनमार्क को स्पेसिफिकली। बिल्कुल, तो ग्लेनमार्क में यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय है। बहुत चल चुका है ये काउंटर। औरो फार्मा सर, इस पर आपका व्यू?
और वो इतना स्ट्रांग नहीं है विवेक। मोमेंटम आई थिंक सिर्फ सेक्टर चल रहा है तो सेक्टर के साथ चल रहा है, ऑन इट्स ओन उसमें मुझे फिलहाल कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा, वॉल्यूम्स वगैरह मिसिंग है। अगर कहीं जब भी मेरा ये मानना है कि जब भी ये मार्केट फार्मा ये स्पेस थोड़ा कूल ऑफ होगा तो ये एक वीक काउंटर है, अंडर परफॉर्मर है। सो मैं इसे पोजीशंस तो नहीं लूंगा, अगर है तो फिर थोड़ा और तेजी मिलता है तो फिर मैं इसमें एक बार एग्जिट या फिर थोड़ा पोजीशन रिड्यूस करूंगा, इसमें नई पोजीशंस नहीं बनाऊंगा मैं। जी, तो इसको अवॉइड करने की राय है। नेक्स्ट काउंटर सर सिंजिन। ये काउंटर वैसे तो बायोकॉन से जुड़ी हुई ग्रुप कंपनी, लेकिन इस पर जनरली मूव बहुत कम आता है, आज मिला है, अब क्या करें? सिंजिन में विवेक ऐसे काफी दफा ऐसे हुआ है कि ब्रेकआउट्स वॉल्यूम आए थे, हमने बाय रिकमेंडेशन दिए, हमें लगा कि अभी ये चल जाएगा और वो काफी टाइम हमारा व्यू इसमें गलत गया है। ब्रेकआउट्स आते ही वो सस्टेन नहीं होते। एज ऑफ नाउ तो वो 200 दिन के नीचे ट्रेड कर रहे हो और डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। 700 का जो लेवल देख रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल तो कॉल राइटर्स एक्टिव है, शायद 700 पे शायद ये थोड़ा स्ट्रगल होगा इस पे। 700 क्रॉस मुझे नहीं लगता उतना इजीली कर पाएगा, अगर 700 कर भी जाता है तो ऊपर 20-25 पॉइंट के बाद फिर से रेजिस्टेंस है इसमें। कॉशियस व्यू लेके चले, अगर किसी का पोजीशन है तो एक वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए इसमें। बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुक इस काउंटर पर भी करना चाहिए। डीवी स्लैब सर, इस काउंटर पर भी मूव था आज। डीवीज एक आउट परफॉर्मर है। डीवीज में मुझे ये स्टॉक इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मंथली के ट्रेड सेटअप में इसमें फ्रेश बाइंग आया है। 4300 का जो लेवल है उसने काफी स्ट्रांगली ये जब ये ड्यूरिंग द मंथ जब ये 4300 के जब लेवल क्रॉस किए तो इसमें नया ट्रेड सेटअप फ्रेश बाइंग इसमें देखने को मिला है। डीवीज एक ऐसा पिक रहेगा जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सेक्टर में आउट परफॉर्मर रह सकता है। अगर इसमें जब भी करेक्शंस मिलते हैं आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड करिए। आपको पोजीशंस होल्ड करना है अगर आपको वोलेटिलिटी से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 5-6% या और करेक्शन से आपको नहीं फर्क गिरता है तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि इसे एग्जिट करना चाहिए। मैं इसमें जो उसके जो पुराने लेवल है 5300 के जो लेवल है मैं डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इन्हें करीब करीब अनदर 1000 पॉइंट्स रैली टाइम लगेगा बट डेफिनेटली इसके जो चार्ट पैटर्न्स इतने स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली वो लेवल्स रीटेस्ट होंगे। जिनके भी पोजीशंस है वो पोजीशंस होल्ड करें। करेक्शंस में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली इसमें री एंटर करना चाहिए। करेक्शन में बाय करें, और अभी भी है तो 5300 तक के टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं, तो एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। आरती ड्रग सर, ये भी काउंटर काफ़ी रेंज बाउंड रहा लेकिन अब चलना शुरू हो गया, क्या करें? विवेक ये भी वो बाकी के काउंटर के साथ मुझे लगता है कि सिर्फ सेक्टर के साथ चल रहा है। एज ऑफ नाउ अंडर परफॉर्मर आज डेफिनेटली वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है बट मेरा कन्विक्शन नहीं है कि शायद ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। आज डेफिनेटली एक वॉल्यूम आया है ऊपरी तरफ में 520 का जो लेवल है ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। मुझे नहीं अभी इतना क्लैरिटी नहीं है कि शायद ये लेवल्स पार कर जाएगा कि नहीं जाएगा। जिनकी भी पोजीशंस हैं एक बार पोजीशंस वॉच आउट करिए, उसको देखिए कि 520 के लेवल्स पे सेलिंग आ रहा है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उस नजरिए से व्यू लेना पड़ेगा। बट देन फ्रेश ट्रेड सेटअप नहीं है तो 520 के आसपास आप थोड़ा कॉशियस होना या फिर प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट तो नहीं होगा क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। अगर एग्जिट लेके कई लाइक जैसे कि मैंने डीवीज बोला अगर ऐसा शफल करना है तो ये अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। बिल्कुल, तो इसको रीशफल में ही देखना है, बाकी अभी इसमें सच कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। इप्का लैब सर, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? मुझे लगता है विवेक कल इफ्का का रिजल्ट आना है। स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, 1400 का लेवल पे काफी सारे पोजीशंस कटे हैं आज। तो अब टाइम नहीं है हमारे पास, थर्सडे को एक्सपायरी है। अगर इसका रोल पोजीशंस अच्छे रोल ओवर होते हैं तो मुझे लगता है 1400 के लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन होता है इफ्का लैब में। रिजल्ट है तो थोड़ा मुश्किल होगा बताना बट देन आज का जो क्लोजिंग है उससे उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि 1400 तक का एक ट्रेड बनना चाहिए इसमें। जी सर, नेक्स्ट काउंटर जुबिलेंट फार्मा, यहाँ पर क्या करना चाहिए? इस पे विवेक मैं प्रॉफिट बुकिंग ही करूंगा। फ्रेश ओके। ट्रेड सेटअप वीक है, प्रॉफिट बुकिंग करे या फिर जब तक ये फार्मा स्पेस में मोमेंटम है तब तक आप पोजीशन थोड़ी करे। प्रॉफिट बुकिंग करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा। जी सर।
सर मिड कैप कैटेगरी में एरिस लाइफ साइंस है और एक बायोकॉन, इन दोनों पर आपका व्यू? इस लाइफ साइंस में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन हो रहा है। हम टेक्निकल में बुलिश फ्लैग करके बोलते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जो कि एक पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। ब्रेकआउट्स आए नहीं है, ब्रेकआउट्स आएंगे 920 930 के बाद। पोजिशंस होल्ड करें 920 930 में, अगर ब्रेकआउट आता है हाँ वहाँ पे काफी अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम्स अगर आपको देखने को मिलता है, तो ये हो सकता है कि वापस 1100 1200 का भाव आपको देखने को मिल सकता है। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रहेगा, करेक्शंस होने की उम्मीद काफी कम है इसमें, बट कंफर्मेशन 920 930 के बाद आएगा। पोजीशंस होल्ड करने चाहिए। जी सर, लास्ट में ये 3 काउंटर का रिव्यू करना चाहता हूं मैं। सन फार्मा, सिप्ला और ल्यूपिन, ये तीनों जो आज नहीं चले, जबकि पूरा फार्मा चल रहा था। मिड कैप में अच्छी रैली थी, लार्ज कैप में केवल डॉक्टर रेड्डीज चला। इन तीनों में आपको कोई बेट लगती है जो कि ठीक लग रही हो आपको ऑन चार्ट्स? सन फार्मा की स्पेसिफिक बात करें तो 1480 ये एक लेवल था जहाँ पे पुट राइटर्स थे, जो लोग तेजी कर रहे थे उन्होंने अपना पोजीशंस काटा है। ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है, थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम्स देखने को मिला है। अगर आप नॉर्मली हम ये देखते हैं कि अगर 50 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक करते हैं तो 200 डे मूविंग एवरेज है, ये टेक्निकली होता है। अगर हम 200 दिन का मूविंग एवरेज का बात करें तो 1330 के करीब है। तो मैं अभी फिलहाल 1330 का तो बात नहीं करना चाहता हूँ, बट देन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद 1400 या मे भी यहाँ से और 30 40 पॉइंट्स का तो और करेक्शन तो डेफिनेटली सनफार्मा में है। 1400 के आसपास शायद अप्रोच कर सकता है। कोई ट्रेड सेटअप नहीं है तो अगर, लेकिन मेरे पास ये भी व्यू नहीं है कि शायद अगर 1400 में मुझे बाय करना है कि नहीं करना है। किसी का पोजीशन है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि और एक 50 60 पॉइंट यहाँ से नीचे आएगा डेफिनेटली। बिल्कुल, तो सन फार्मा में तो प्रॉफिट बुक ही करना है। ब्रिजेश सर, आप जुड़े, अपना व्यू दिया पूरे ही सेक्टर पर, एक एक कंपनीज पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को हमने आज एक पूरी तरह से स्कैन करने की कोशिश की। एक बड़ी खबर आई, उसका इम्पैक्ट हमें मिला और अब उसमें आगे क्या मौके होने चाहिए इस पर बात की। ब्रिजेश सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ब्रिजेश एल, जिन्होंने कि बताया कि कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिन पर कि आपको बाय करना चाहिए। एक बड़ी खबर आई, उसका इम्पैक्ट हमें मिला, लेकिन कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनसे निकलना भी इस समय पर ठीक रहेगा। तो उन सभी मुद्दों पर बात हुई। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।